Good morning, all of you, and my respected staffs. And NIMI directors and NIMI officers. मैं भारत यादव, प्रशिक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। आज का हमारा टॉपिक मिलिंग एज पर गेयर बाय सिंपल इंडेक्सिंग का डेमोन्स्ट्रेशन है। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि मशीनी स्टेट में मिलिंग टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें डिफरेंट टाइप मिलिंग मशीनों का आइडेंटिफिकेशन एज ए कॉलम वन टाइम मिलिंग मशीन्स, hand milling machines, vertical milling machines, universal milling machines, omniversal milling machines. And different types manufacture fixed time milling machines, simplest type, duplex type, triplex types, and some special type milling machines. And इन मशीनों की सहायता से हम डिफरेंट टाइप्स के कटरों का उपयोग करके हम डिफरेंट जैसे मैं आपको बता रहा था कि मिलिंग मशीन का मशीनी स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की मशीनों का आइडेंटिफिकेशन, चाहे कॉलम वन टाइम मिलिंग मशीन हो, जिसमें डिफरेंट टाइप की मिलिंग मशीन है, हैंड मिलिंग मशीन है, वर्टिकल है, ओमनिवर्सल है, एंड डिफरेंट टाइप्स मैन्युफैक्चर फिक्स्ड टाइप मिलिंग मशीन एंड सम स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन, चाहे वो प्रोफाइल मिलिंग मशीन हो, ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन हो, पेंटाग्राम मिलिंग मशीन, हॉपिंग मिलिंग मशीन एंड थ्रेड मिलिंग मशीन। एंड जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के हम ऑपरेशंस इन मशीनों की सहायता से परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप मिलिंग कटर्स लगा के। डिफरेंट टाइप मिलिंग कटर्स में आप जानते हैं साइड एंड फेस कटर, फेस मिलिंग कटर, फॉर्म मिलिंग कटर, एंगुलर मिलिंग कटर, एंड डॉटेड मिलिंग कटर, टी स्लॉट मिलिंग कटर, एंड इनके द्वारा हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लेन मिलिंग ऑपरेशंस, फेस मिलिंग ऑपरेशंस, डॉटेड मिलिंग ऑपरेशन, टी स्लॉट मिलिंग ऑपरेशंस, एंड गेयर ऑपरेशंस, जिसमें डिफरेंट टाइप से गेयर्स मैंने आपको बताया था, स्पर गेयर, हेलिकल गेयर, बेवल गेयर, वर्म एंड व्हील गेयर, चेंज गेयर। डिफरेंट टाइप ट्रांसमिशन मोशन के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के गेयरों का उपयोग करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स गेयर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स इसके जनरेटिंग मेथड बताए थे, जैसे कि सैंडिंग मेथड, डिफरेंट टाइप्स के आप सैंड या डाई वगैरह का इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप्स गेयर आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बाय पाउडर मेटलर्जी मेथड, बाय स्टैंपिंग डाई मेथड, एंड
मशीनिंग मेथड। तो एनएसक्यूएफ सीआईटी सिलेबस में मिलिंग मशीन का जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमें लर्निंग आउटकम मिलते हैं। स्पेशली मिलिंग मशीन के लिए इन्होंने 250 आवर प्रैक्टिकल के लिए और 50 आवर थ्योरी पर्पज से यूटिलाइज करने के लिए दिया गया है। तो आज का जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है मिलिंग स्पर गियर बाय सिंपल इंडक्शन मेथड, इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव तय किए हैं, अलाइनिंग एंड डिवाइडिंग हेड। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मिलिंग मशीन में गियर वगैरह कटिंग करने के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं, जो नंबर ऑफ डिवीजन जिसको इंडेक्स कर सकते हैं, जिससे हमारा नंबर और इक्वल डिवीजन में हमारा गियर कटिंग हो सके, इसलिए डिवाइडिंग हेड एंड उसके साथ जो अटैचमेंट है फुट स्टॉक का इम्पोर्टेंस रोल है। एंड इसके अलावा हमारा जो आपका गियर ब्लैंक है उसको सेटिंग करना, अलाइंग करना इस ऑब्जेक्टिव में है। और जो हमारा जो इनवैलिड गियर कटर यूज करेंगे उसको किस आर्बर साइज का है, तो आर्बर साइज को हम माउंट करेंगे एंड कटर को होल्ड करेंगे। एंड देन लास्ट हम मिले इस पर गेन इन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पे किस तरह परफॉर्म करेंगे वो देखेंगे। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन देने से पहले आप उसका प्रिपरेशन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मशीन्स, टूल इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो सारी चीज़ों का आपको प्रिपरेशन ज़रूरी है। जहाँ इसमें मटेरियल में तो हम यहाँ पे कास्ट आयरन, जो हमारा इस पर गियर का जो ब्लैंक है, कास्ट आयरन चूज कर रहे हैं। जो हमारी मशीन है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, और इसके साथ जो हमारा अटैचमेंट है डिवाइडिंग हेड, फुट स्टॉक, टेल स्टॉक, इनवेल गेट कटर, 2.5 मॉड्यूल और डायल टेस्ट इंडिकेटर आपको इन बिटवीन जो आपका गियर ब्लैंक है उसको ट्रू करने के लिए आपको फर्स्ट जो फुट इंडेक्स साइड है एंड फुट स्टॉक है उसको डायल टाइम इंडिकेटर की सहायता से उसको ट्रू करना है आपको स्ट्रेटनेस। एंड देन आपको कुछ रिलेटिव हैंड टूल्स हैं, हैमर, स्पेनर, पंचेस एंड वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं जो आपका सेंटर लेने के लिए। इंट्रोडक्शन। In previous exercise, we took information about boring a drill hole in a lathe machine by single point cutting. जैसे हमारा लास्ट जो टॉपिक था, डेमोन्स्ट्रेशन था, सिंगल टूल की सहायता से हम किस तरह से, आप भी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के हम कोर वगैरह जो हम गियर ब्लैंक वगैरह तैयार करते हैं, मैंडल के अकॉर्डिंग उसके साइज को हमें ड्रिल करना रहता है एंड उसका बोर साइज तैयार करना रहता है। Motivation. A dividing head is used to hold workpieces that must be machined with accurate division in the circumference. क्योंकि इस पर गियर में हम डिवाइडिंग हेड का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से नंबर और इक्वल डिवीजन में इसमें गियर को काटा जा सकता है, अधिक एक्यूरेसी में काटा जा सकता है रेदर देन जो आपकी स्टेपर गियर या स्लॉटर गियर है। तो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के जो प्रोसीजर हैं उसको हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट माउंट एंड अलाइन डिवाइडिंग है, उसके इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं,
एंड शेप प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन एंड चेक क्वेश्चंस, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन टाइम पे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्टिव रखा है, माउंट एनालाइजिंग डिवाइडिंग है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी मिलिंग मशीन पे स्पर गियर काटने के लिए हम जो डिवाइस या अटैचमेंट यूज करते हैं उसको हम डिवाइडिंग हेड कहते हैं, और उसके साथ स्टॉक यूज करते हैं, जो मैंडल और डॉग कैरियर की सहायता से जो आपको अलाइनमेंट किया जाता है। तो सर्वप्रथम जब भी आप किसी मशीन पे जाएं, आप, क्योंकि ये हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पर है, तो और इसके अलावा इसके साथ जो अटैचमेंट है वो हम डिवाइडिंग हेड एंड फुट स्टॉक का यूज कर रहे हैं। और क्योंकि सिंपल इंडेक्सिंग से गियर काटना है, तो उसी हिसाब से हमें नंबर ऑफ डिवीजन भी, जो इस पर गियर का जो डाटा है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा, उसके फार्मूले दिखाऊंगा कि किसी भी स्पेयर गियर को काटने के लिए आपको मैक्सिमम आपको नंबर ऑफ टीथ मॉड्यूल, आउटसाइड डायमीटर, पिच डायमीटर, इंडेक्सिंग मोमेंट, ये 5-6 चीज़ों का आपका डाटा तैयार होना जरूरी है। अगर इनमें से सभी ये सारे डाटा हैं तो आप और भी जो इसके स्पर गियर के जो एलिमेंट्स हैं, एज वेल एज एडेंडम, टेडेंडम, फूट थिकनेस, कोल्ड डेप्थ, वर्किंग डेप्थ एंड डिफरेंट टाइप्स के और भी जो एलिमेंट्स हैं, कोडल थिकनेस, कोडल एडेंडम, आप याद कर सकते हैं। तो माउंट एंड अलाइनिंग डिवाइडिंग है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन जब आप देने जा रहे हैं, जब हम देते हैं तो हम किस मशीन पे देने जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन किस एज वेल एज आपके जो भी सारे उससे रिलेटेड, जो आपके डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड हैंड टूल्स हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कटर्स हैं, उनको आप एज ए 5S के अकॉर्डिंग पहले उसको आपको सेटअप कर देना है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे आपका माइंड आपका डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो आपके जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी कटिंग टूल्स हैं, ऑयलिंग केन, आपका ब्रश, सब आप सेट इन ऑर्डर में आप उसको फिनिशिंग और सेटअप पोजीशन में आपको रखना है, जिससे जब जो हैंड टूल्स की आपको आवश्यकता पड़े तो आप उसका उपयोग कर सकें। तो यहाँ पे माउंट एंड अलाइनिंग डिवाइडिंग है। तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन इसके लिए यूज कर रहे हैं, स्पर गियर कटिंग के लिए, तो आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के बारे में पूरी तरह फैमिलियर होना पड़ेगा। आप संक्षेप में आप एज ए प्रीवियस में उसके ऑपरेशन कर चुके हैं, प्लेन मिलिंग ऑपरेशंस एंड डिफरेंट अदर ऑपरेशंस। आप संक्षेप में बता सकते हैं कि मिलिंग मशीन में हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो पार्ट्स रहते हैं। सबसे नीचे हमारा बेस रहता है, बेस का जो टॉप सरफेस रहता है वो काफ़ी स्मूथली और एक्यूरेटेबल रहता है, जिसके ऊपर हमारा कॉलम स्टैब्लिश रहता है। कॉलम वर्टिकल डायरेक्शन में सेटअप रहती है, जिसके अंदर जो हॉलो टाइप रहता है, इसमें आपका स्पिंडल लगता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के आर्बर, चाहे 25 का, 27 का, 32 का, अकॉर्डिंग टू कटर हम उसमें होल्ड करके लगा सकते हैं। उसके ऊपर ओवरहेड आर्म रहता है जो आर्बर सपोर्टर को सपोर्ट करता है, एंड आर्बर सपोर्टर, जो आर्बर सपोर्टर की सहायता से आर्बर को होल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। देन सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपकी नी है। नी एलिवेटिंग स्क्रू की सहायता से होल्ड किया रहता है। नी के टॉप सरफेस पे स्लाइडिंग बना रहता है, जिसमें सैडल फिट रहती है, और सैडल के ऊपर हमारी टेबल फिट रहती है लीड स्क्रू की सहायता से। तो ये संक्षेप में आप इन पार्ट्सों के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आप जो अटैचमेंट का उपयोग कर रहे हैं एज ए डिवाइडिंग हेड, तो आप यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के सिंपल इंडेक्सिंग, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग वगैरह उपयोग कर सकते हैं।
क्योंकि हम यहाँ सिंपल इंडेक्सिंग का उपयोग करेंगे। तो एज ए डिवाइडिंग हेड के बारे में आप पूरी तरह उनका परिचय कर दीजिए कि डिवाइडिंग हेड, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड हॉरिजॉन्टल बेस पे सिविल बेस में फिट रहता है, क्योंकि इसके वर्टिकल डायरेक्शन में हम इसको 100 डिग्री और हॉरिजॉन्टल बेस के नीचे 5 डिग्री इसको टिल्ट कर सकते हैं। एंड इसके साथ कुछ अटैचमेंट हेलिकल गियर वगैरह काटने के लिए, डिफरेंशियल वगैरह ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए गियर वगैरह रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था 24 उल्टा गियर का सेट रहता है 28, 32, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 100 इस टाइप के इसके गियर रहते हैं। उसके अलावा इस डिवाइडिंग हेड के साथ आपका नंबर ऑफ 3 होल सर्कल की एक प्लेट आती है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3। प्लेट नंबर 1 इसमें डिफरेंट टाइप के होल सर्कल रहते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20। प्लेट नंबर 2 21, 23, 27, 29, 31, 33 और प्लेट नंबर 3 37, 39, 41, 43, 45, 49। तो ये आपको मस्त आपको रिमेम्बर करना है, याद करना है, जिससे आप जब भी कोई भी गियर, कोई भी हेक्सागोनल स्क्वायर, आपको कोई भी नंबर ऑफ डिवीजन इंडेक्स करना है तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। इसके आप डिफरेंट जो डिवाइडिंग हेड है उसके पार्ट्स के बारे में शो कर सकते हैं कि सबसे जो हैंडल रहता है, हैंडल उसको आप इंडेक्स क्रैंक बोलते हैं। उसके जो नेक्स्ट पार्ट रहता है सेक्टर आर्म रहता है, जिसकी सहायता से हम होल की स्थिति सेट करते हैं। एंड इसके अलावा उसमें एक लॉक पिन रहती है, जो कि आप हेलिकल गियर या डिफरेंशियल इंडेक्सिंग उसको रिलीज करते हैं। एंड वर्म शाफ्ट एंड स्पिंडल शाफ्ट। जो इंडेक्स क्रैंक है वो वर्म शाफ्ट से अटैच रहती है। वर्म शाफ्ट में आपकी सिंगल स्टार्ट वर्म थ्रेड कटी रहती है, जो वर्म व्हील को रोटेट करती है। वर्म व्हील में आप भी जानते हैं 40 टीथ कटे रहते हैं, इसका रेशियो 14:1 का है। एंड डिवाइडिंग हेड के नोज पे स्पिंडल नोज रहता है, जिसमें हमारी 24 नोज होल सर्कल या नोचेस की एक प्लेट लगी रहती है, जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग के लिए उपयोग करते हैं। और इंडेक्स सेंटर रहता है, जिसमें डॉग कैरियर की सहायता से हम कोई भी जॉब को होल्ड करते हैं। तो इस तरह से आप मशीन्स का और डिवाइडिंग हेड का दोनों का संक्षेप में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। एंड देन आप माउंट एंड अलाइन डिवाइडिंग हेड कर सकते हैं। माउंट एंड अलाइन डिवाइडिंग हेड ऑन मशीन्स। Align the index head and foot stock and ensure the straightness with help of the dial-testing indicator। जैसा मैं आपको बता रहा था, जब आप डिवाइडिंग हेड लगाएंगे, जो आपका गैप ब्लैंक रहता है, इसके अलावा आपका जो मेंडल रहेगा, उस गैप ब्लैंक को आप मेंडल में इसको थ्रेडेड मेंडल की सहायता से आप उसको होल्ड करते हैं। तो वो स्ट्रेटनेस उसकी पोजीशन हो, इसके लिए आपको सर्वप्रथम डिवाइडिंग हेड और फुट स्टॉक का जो स्ट्रेटनेस है उसको डायल-टेस्ट इंडिकेटर से आपको ट्रू कर लेना है। आप क्रॉस स्लाइड के साइड रेफरेंस ले सकते हैं और उसको आपको डायल-टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर को तब तक सेट करना है जब तक वो स्ट्रेट लाइन उसका 0 सेट ना हो जाए। अगर किसी तरह का डिमेंशन या विचलन है तो ये आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपका इंडेक्स हेड और आपका फुट स्टॉक एक लाइन में ना आ जाए। Then move table dial-test indicator is at other end of the parallel. Observe the pointer movement. If pointer deviates from 0, adjust the foot stock by gentle tapping in the direction। आप हल्की छोड़ देते हैं जिस तरफ का अगर वो रिक्वायरमेंट है आप उसको पुश कर सकते हैं। Repeat the step until the dial-test indicator reads 0 along the length। कई बार dial-test indicator आप यहाँ सेट आपको देखना है, इंश्योर रहे कि आप डेट द प्लंजर इज नॉट लिफ्टेड व्हाइल टैपिंग। कि जब आप डायल-टेस्ट इंडिकेटर से आप जब जॉब को स्टेटनेस चेक करते हैं तो ऐसा ना हो कि आपका जो प्लंजर है वो ऊपर उठ जाए और रीडिंग ना शो करे। इस चीज़ को आपको श्योर रहना है। तो आपका इंडेक्स सेट और फुट स्टॉक प्रूव करने के बाद आप उसको नीचे से डिफरेंट टाइप्स के जो उसके नट्स वगैरह हैं उनको अच्छी तरह से उसको टाइट कर दीजिए।
देन सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, सेटिंग गियर ब्लैंक। जो आपका गियर ब्लैंक है, जो मैंने बोला था, जो आपने लेथ मशीन पे उसको जो भी आपका अकॉर्डिंग टू डाटा है, इस पर गियर कटिंग के अकॉर्डिंग जो आपने डाटा तैयार किया है, अकॉर्डिंग टू आउटसाइड डायमीटर, पिच डायमीटर एंड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल, तो उसके हिसाब से आप जो आपका गियर ब्लैंक है उसको स्क्रू स्टेप थ्रेड एंड मैंडल की सहायता से आप उसको होल्ड कर लीजिए। होल्ड द मैंडल बिटवीन सेंटर्स देन टू आउटर सरफेस। यहाँ आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको देखनी है कि जो आपको जब आप इन बिटवीन सेंटर फुट स्टॉक और डिवाइडिंग हेड के इन बिटवीन आप उसको होल्ड करेंगे, तो उसका जो सरकमफ्रेंस और स्टेशनस वन आपको चेक कर लेना है। तो इसके लिए आप इंडेक्सिंग डायल टेस्टिंग इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। आप ओवरहेड आर्म के टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस पे आप मैग्नेटिक सहायता से आप उसको होल्ड कर दीजिए डायल टेस्ट इंडिकेटर को, और सर्वप्रथम आप स्ट्रेटनेस उसका चेक करिए। जो आपका जो डायमीटर का जो ब्लैंक है, स्ट्रेटनेस चेक कर लीजिए। अगर थोड़ा बहुत कहीं गुंजाइश है, अदरवाइज आपने ऑलरेडी सेट कर रखा है, तो आप थोड़ा सा फुट स्टॉक या इंडेक्स सेट को जेंटल टैपिंग के साथ आप उसको थोड़ा सा मूव करके उसकी सेटिंग को स्ट्रेटनेस ट्रू कर लीजिए। तो होल्ड द मैंडल बिटवीन सेंटर देन द आउटर सरफेस विद द हेल्प ऑफ डायल इंडिकेटर एंड एडजस्ट फुट स्टॉक। इसके बाद आप जो आपका टॉप सरफेस, जो आपका, क्योंकि आपका ये जो आपका गियर ब्लैंक है वो पूरे सरकमफ्रेंस पे जब आप उसको इंडेक्सिंग करेंगे तो पूरे सरकमफ्रेंस से एक समान रूप से उसके टीथ कटने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी आपका जो गियर ब्लैंक है उसके एक तरफ गहराई कम हो, दूसरी तरफ गहराई कम हो, ज्यादा हो। तो ये आप इसीलिए आपको जो आपका वर्कपीस है उसको सरकमफ्रेंस पे टूक करना जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो आपका जो मैंडल है वो भी एक्यूरेट पोजीशन में हो। कई बार जो आप मैंडल यूज करते हैं उसमें भी आउटनेस के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रू नहीं हो पाता। तो इस चीज का आप विशेष ख्याल रखें कि जब भी इस गियर ब्लैंक की सहायता से जब भी आप अपना गियर ब्लैंक आप तैयार करें, तो तो आपका जो मैंडल है वो एक्यूरेट पोजीशन में होना चाहिए। तो उसको इन बिटवीन सेंटर आप लेथ मशीन पे पहले उसको चेक कर लें, तभी उसके बाद जो आपका वर्क पीस है गियर का उसको उसमें होल्ड करें। अदरवाइज आपके लिए बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपने गियर ब्लैंक आपने तैयार तो कर लिया, लेकिन जब आप मशीन या डिवाइडिंग हेड उसको होल्ड करेंगे और उसको सरकमफ्रेंस को चेक करेंगे तो वो ट्रू नहीं रहता। वो कुछ भी उसके रीजन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स वर्केस में वो बैंड हो सकता है, या उसका डायमीटर की एक्यूरेसी जा सकती है, जिसकी वजह से वो सही एक्यूरेसी में सरकमफ्रेंस पे ट्रू नहीं होता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसको श्योर कर लेना है। अप्लाई मार्किंग ग्लू ऑन द पेरिफेरी ऑफ ब्लैंक। अब आपको यहाँ पे आपका जो डायमीटर है आपने कटर को होल्ड कर दिया, मीन्स आपकी डिवाइडिंग हेड सेटअप हो गई, आपका जो गियर ब्लैंक है वो सेटअप हो गया। अब यहाँ पे तीसरा जो स्टेप्स है वो आपका, आपको जो कटर के आपको सेंटर में लाना है जॉब को। तो उसके लिए यहाँ पे दो मेथड्स मैं आपको बताना चाहूंगा। एक मेथड ये है कि आप वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके आप जॉब के टॉप सरफेस पे वर्नियर हाइट गेज का स्क्राइबर रखिए और उसका जो भी हाफ डायमीटर हो या उसका सेंटर निकाल लीजिए। निकालने के बाद एक आप लाइन मार सकते हैं, उसके पहले आप उसमें ब्लू पेस्ट वगैरह लगा के पेरीफेरी में लगा सकते हैं। देन आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि जब आप इसको 10 चक्कर घुमाओगे, जैसा मैंने आपको लास्ट जो चैप्टर है जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स इंडेक्सिंग मेथड बताया था, जिसमें एक एंगुलर इंडेक्सिंग मेथड था। अगर हमको 90 डिग्री में किसी चीज को रोटेट करना है तो कितना इंडेक्सिंग मोमेंट अपने को चाहिए।
तो उसका फार्मूला क्या था, इंडेक्स एंगल टू बी इंडेक्स ऑब्लिक 9, तो 90/9 तो कितना आया 10 राउंड। तो आप 10 चक्कर घुमाएंगे तो आपका 90 डिग्री में, यानी जो लाइन जो आपने ड्रा की है वो टॉप पे पहुंच जाएगी। तो आप जो आपका गियर कटर इनवैलिड गियर रहेगा, आप उसको वहां ले जाके मैनुअली सेटिंग की सहायता से आप सेट कर सकते हो, फर्स्ट। सेकंड मेथड है, आप एक ट्राई स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, चाहे वो 300 मिलीमीटर का हो, जैसे अकॉर्डिंग टू योर जॉब हाइट्स। ट्राई स्क्वायर को आपको क्या करना है, जॉब का जो आपका गियर ब्लैंक है उसके आउटर सरफेस को रखना है, और जो गियर कटर का जो वन साइड सरफेस है उन दोनों को एक समान रूप से मैच कराना है, और क्रॉस स्लाइड के 0 माइक्रोमीटर कॉलर की सहायता से उसको सेट करना है आपको। जब आप उसमें उसको सेट कर देंगे, 0 सेट कर देंगे, सपोज करिए जैसे हमारा गियर ब्लैंक का डायमीटर 60 मिलीमीटर है और कटर का जो थिकनेस है वो 8 मिलीमीटर है, तो उसका हाफ कितना हुआ 60 का 30, और कटर का जो थिकनेस है 8 मिलीमीटर, उसका हाफ कितना हुआ 4 मिलीमीटर, यानी 30 में से 4 गए 26 मिलीमीटर। क्योंकि ऑलरेडी आपका जो गियर कटर है वो अंदर आपके जॉब के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। जब आप इसको, अभी हम फिगर की सहायता से इस सारी चीजों को स्पष्ट करूंगा मैं, तो इस तरह से आप उसको दोनों को एक समान रूप से मैच करा के आप माइक्रोमीटर कॉलर की जो 0 सेटिंग है उसको सेट करके आप क्रॉस स्लाइड के थ्रू 26 मिलीमीटर आपको क्रॉस स्लाइड के थ्रू उसको अपनी तरफ कटर को टेबल को ले आना है। ये एक्यूरेट मेथड है। तो आपका जो जॉब है वो आपके जो डायमीटर जो गियर ब्लैंक है उस सेंटर में आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आप देख ही सकते हैं। तो ये आपका जो आपका गियर सेट है वो ब्लैंक वो सेट हो गया है। थर्ड आपका माउंटिंग ए लॉर आर्बर। अब इसके बाद जो हमारा 3 स्टेप्स है, ऑब्जेक्टिव है, हमने डिवाइडिंग हेड सेटअप कर दिया, गियर ब्लैंक सेटअप कर दिया, देन हम आर्बर यानी जो हमारा कटर इनोल गियर कटर है जो 2.5 मॉडल आप यूज कर रहे हो, कटर नंबर 4, तो उसको आपको सेटअप करना है, क्योंकि ये प्रक्रिया उसके पहले की है और ये प्रक्रिया आपको करना है जिसमें आपको आर्बर होल्ड करना है और गियर कटर को सेट करना है। तो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं, होल्ड द आर्बर एंड इंसर्ट दैट द आर्बर नोज फिट ऑन द नोज ऑफ टर्नर। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जो आपका गियर कटर है, नोलेट गियर कटर, उसके अकॉर्डिंग जो उसका बोर साइज है उसके अकॉर्डिंग आपका आर्बर साइज होना जरूरी है। उसको आप फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद जो आपका कटर है, टाइटन द ड्रा बार फ्रॉम द रियर साइड एंड सिक्योर द आर्बर इनटू द मशीन। अच्छी तरह आप आर्बर को टाइट करने से पहले चेक कर लेना। प्लेस द कटर ऑन द आर्बर, और उसके बाद आपको जो आपका जो चूज किया है आपने कटर, उसको उसके अंदर फिट कर लेना है। देन आपको इस तरह से इन बिटवीन या दोनों आर्बर सपोर्टर के इन बिटवीन आपको उसको होल्ड करना है जिससे उसको अच्छी रिजिडिटी मिले। और क्रॉस स्लाइड का एक बार सेटिंग करने के बाद आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना स्पेस रखिए कि जिससे किसी भी सेटिंग मूवमेंट के लिए आप उसको क्रॉस स्लाइड को मूवमेंट दे सको। ये सारी चीजें सेटिस्फाई आप श्योर होने के बाद आप स्लाइड स्पेस और बेयरिंग बुश ऑन द आर्बर, जो भी बेयरिंग बुश वगैरह है उसकी सहायता से आप उसको फिट कर दीजिए। टाइटन द आर्बर नट बाय हैंड, और उसके बाद आप जो है जो आर्बर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप आर्बर खोलेंगे और क्लोज करेंगे, जो नट है राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड हेलिक्स है, नहीं तो कई बार दिक्कत आ जाती है, आप भूल जाते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज टाइट हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज टाइट हो रहा है। तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड हेलिक्स आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद जब आपका कटर और आर्बर आपका सेट हो जाए तो उसके बाद आप मशीन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट द आरपीआर एंड फेड।
आपका जो मटेरियल है कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग आप आरपीएम तय कर लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि मैक्सिमम जो हमारी एचएमटी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की जो मशीनें हैं उसके बैक साइड में टेबल रहती है, एक अपर टेबल एक लोअर टेबल, यानी एक लो आरपीएम की टेबल रहती है, दूसरी हाई आरपीएम की टेबल रहती है। तो और उसमें डिफरेंट टाइप के लीवर लगा रहता है। अगर आपको लो स्पीड ऑपरेट करना है तो आपको लीवर नीचे करना है, अगर हाई करना है तो ऊपर करना है। और उसके अलावा टेबल के टॉप साइड में आप देखोगे तो आपको दो लीवर मिलेंगे। वो लीवर उन तीनों लाइनों को इंडिकेट करता है कि जो पहली लाइन है अगर वो लीवर उस लाइन में रहेगा तो उस लाइन की सारी स्पीडें चलेंगी, चाहे अपर की हो चाहे लोअर की हो। सेकंड में आपका जब आप सेकंड टो लीवर कर दोगे उसी पहले लीवर को उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो जो सेकंड लाइन में आपके आरपीएम की स्पीड है वो आपको शो हो जाएंगी। देन एक और लीवर रहता है जो थर्ड लाइन को रोटेट इंडिकेट करता है। इसके अलावा उसके देन लेफ्ट साइड में भी एक राइट साइड में एक लीवर और रहता है जो कलर इंडिकेट करता है। उसमें आपका ग्रे हो सकता है, वेलो हो सकता है, रेड हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जिस कलर पे जो रहेगा उस हिसाब से वो स्पीड आप उसको चूज कर सकते हैं। देन आपका आरपीएम सेट हो गया। इसके बाद आप जब आपका जो गियर है स्पर गियर है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको जो गियर ब्लैंक का जो टॉप सरफेस है उसकी डेप्थ आपको लेना आवश्यक रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले स्लाइड द arbor support on the arbor arm and tighten the arbor support and आपने कर दिया। switch on the machine check all the usually cutter runs through। देन आपको क्या करना है, रेज द मशीन टेबल टू ब्रिंग द कटर बिटवीन कटिंग एंड फेस टू बी मिल। जो भी आपको एज ए मिल ऑफ गियर ऑपरेशन करना है, सेलेक्ट डायरेक्शन ऑफ कटर, स्टार्ट द मशीन, रेज द टेबल मैनुअली एंड स्लोली अंटिल द टिश्यू पेपर स्लिप एंड कटर रोटेशन। ठीक है, आप उसको पेपर वगैरह लगा के ऊपर आप टॉप सरफेस पे उसको स्लोली आप उसको टच करिए। आप जॉब के जो रेफरेंस है उस पॉइंट लेके आपका जब डेप्थ रेफरेंस सेट हो जाए और उसके बाद आप कटर को बाहर निकाल कर ही आप डेप्थ के लिए नेक्स्ट पोजीशन सेटअप करिए। ठीक है, तो अलाइन द ग्रेजुएट कॉलर एंड उसके बाद मशीन को स्टॉप करिए। उसके बाद जो आपका मैक्सिमम किसी मशीन पे 1 मिलीमीटर का रहता है, 0.01 का रहता है, किसी मशीन पे 2.5 मिलीमीटर का एक चक्कर रहता है, 0.02 का रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपको माइक्रोमीटर कॉलर का अभ्यास या रीड करना आपको आना बहुत जरूरी है। तो उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सेट होने के बाद आप फिर अप्लाई लिटिल डेप्थ ऑफ कट, टेक ए ट्रायल कट एंड कंफर्म द सेंटर ऑफ गियर ब्लैंक इज करेक्ट। ठीक है, तो आप एक ट्रायल कट दे सकते हैं हल्का सा कि हाँ पूरे उसके स्टेटनेस या सरकमफ्रेंस पे पूरी तरह से कटर मैच हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी आप ट्रायल ले सकते हैं। अगर ये आपका कंफर्म है तो आप उसके बाद जो कुछ जगहों पे ये टोटल गियर का 1/3 डेप्थ ले जाता है, अगर उससे आपसे अगर आपकी मशीन की अच्छी रेजिडिटी है, कैपेसिटी है, तो आप जो भी आपकी एज ए टेयरिंग पर्पज हम मैक्सिमम 4.5-5 mm तक का डेप्थ रखते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स उसको रोटेट करने में या बनाने में उसमें एरर और क्लियरेंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मिलिंग इस पर गियर, तो कैलकुलेट द इंडेक्सिंग मूवमेंट, कैलकुलेट द इंडेक्सिंग मूवमेंट। आप इस चीज़ का जब ध्यान दें तो सबसे पहले जो आपका इंडेक्सिंग मोमेंट है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। आप सेक्टर आर्म को सेट कर लीजिए, सेट द सेक्टर ऑफ द डिवाइडिंग हेड, सेट पिन इनटू द रिक्वायर्ड होल सर्कल एंड लॉक इट, अप्लाई 1/3 डेप्थ ऑफ द टोटल डेप्थ ऑफ गियर, देन मूव। जब आप इन चीज़ों से सभी चीज़ों से आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो आप मूव द लॉन्जिट्यूडिनल स्लाइस टुवर्ड द कटर एंड मिल द ग्रूव यूजिंग हैंड फीड। आप धीरे धीरे स्लोली उसको फीड दीजिए। अगर सपोज करिए झटके से देंगे तो कटर निकल सकता है, टूट सकता है, जॉब निकल सकता है, वर्क पीस डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो स्टॉप द स्पिंडल and bring the workpiece of the left hand side, clear the cutter, unlock the index head and index the workpiece for the next tooth space, start the spindle। तो उसके बाद आपका अगर पहला
टीथ कट गया है तो आप सेकंड के लिए आप स्टार्ट कर दीजिए। कंप्लीट द सेकंड टूथ। इन बिटवीन आपको ध्यान रखना है, रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड कंप्लीट द फर्स्ट कट फॉर ऑल द टीथ। जिस तरह आपने पहला टीथ काटा है उसी तरह से और सारे टीथ आपको काटना है। कंप्लीट द सेकंड टूथ, repeat the above procedure for complete the first cut for all the teeth. Apply the remaining depth of leaving 0.5 mm and finishing. अगर आपको ऐसा लगता है छोड़ सकते हैं उतना फिनिशिंग के लिए। After completion of the roughing operation, applying remaining depth of cut for finishing. After finishing the gear teeth profile, stop the machine and check the chordal thickness with the help of gear teeth pencil. उसके बाद आप उसके जो भी gear एडेंडम और जो आपका टूथ एडेंडम और gear टूथ थिकनेस है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इसको हम डिफरेंट टाइप्स के फी, आप जैसा जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी इस पर गेयर कुछ, अब मैं आपको डिटेल में नॉर्मली डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आपका इस तरह से कंप्लीट होता है, इसका कुछ और डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसा मैंने आपको बताया तो सबसे सर्वप्रथम आपको इस पर गेयर के फार्मूलेस वगैरह पता होने चाहिए। एडेंडम फाइबर क्या है, एडेंडम इसको मॉड्यूल, अगर हम मॉड्यूल कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं एडेंडम 1.157 मॉड्यूल, होल डेप्थ का फार्मूला 2.157 इंटू मॉड्यूल, वर्किंग डेप्थ 2 इंटू मॉड्यूल, क्लियरेंस 0.157 इंटू मॉड्यूल, टूथ थिकनेस 1.508 मॉड्यूल, सर्कुलर फिश का पाई इंटू मॉड्यूल। इस तरह से आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स इसके फार्मूले हैं। एंड मैंने यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन दिखाया है, कैलकुलेट द मशीनिंग पार्टिकल फॉर कटिंग एज पर गया फॉर 2.5 मॉड्यूल और 30 टीथ आपको काटना है। इसका जैसे आप देख रहे हैं 2.5 मॉड्यूल है, कट नंबर ऑफ टीथ 30 है, ओडी कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं तो 30 + 2 इंटू 5/2 80 मिलीमीटर आप ज्ञात कर सकते हैं। पीडी इस डायमीटर के हिसाब से इंटू मॉड्यूल आप 75 मिलीमीटर। एंड देन इस तरह से आप पूरा आपका कैलकुलेशन आप इस तरह का डाटा आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से आप टोटल थिकनेस और टूथ ज्ञात कर सकते हैं, कोडल एंडम आप ज्ञात कर सकते हैं। एंड देन इंडेक्सिंग मोमेंट जरूरी है, उसको आपको ज्ञात करना रहता है। तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग मोमेंट आया है हमारा वो 40/30 एक सही 5/15 यानी 15 के होल सर्कल में अगर हमको नंबर ऑफ 30 टीथ काटना है तो आप इसमें 15 का होल सर्कल एक पूरा चक्कर और 5 होल आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप भी कोई गेयर आप इस पर गेयर का जब भी डेमोन्स्ट्रेशन दें या जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आपके लिए सबसे बहुत जरूरी है कि आप आपका गेयर ब्लैंक आपका रेडी रहना चाहिए। आप और इसके अलावा जो आपका मैंडल है वो रहना आपके जॉब के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, मैंडल अकॉर्डिंग। तो आपका जॉब प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। देन मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स की जब आप इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के सबसे पहले आपको लेथ मशीन पे उसका गेयर ब्लैंक बनाना रहता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के टेनिस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स सरफेस गेज की सहायता से उसको ट्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा बिटवीन सेंटर उसके आउटर सरफेस को आपको ट्रू करना रहता है, एज वेल एज आपको उसको रिमूव नहीं करना है जब तक आपका पूरा गियर कटर कट ना जाए। दैन जैसा मैंने आपको बताया था जब भी कोई मशीन से आप इस्तेमाल करें, ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो सबसे पहले मशीन में सारे जो कोई भी पार्ट है तो उसको आपको एज ए फैमिलियर सभी जो भी डस्ट है आउटर सरफेस उसको आपको क्लीन करना है, उसमें ऑयलिंग वगैरह प्रॉपर करना है। देन मैंने आपको बताया था कि जो आपके गियर सेटिंग है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो डिवाइडिंग हेड है और जो फुट स्टॉक है आप देख सकते हैं फिगर की सहायता से यहाँ पे कि डिवाइडिंग हेड और हमारा फुट स्टॉक यहाँ पे है, जिसको हम सेट करते हैं, ट्रू करते हैं डिफरेंट टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से। मैंने एक डायग्राम यहाँ फिगर भी दिखाया है आप लोगों के लिए कि किस तरह से डॉग कैरियर की सहायता से देखिए इन बिटवीन सेंटर जॉब को होल्ड किया गया है। एंड देन नीचे वाला एक फिगर आप देखिए जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से कटर का अलाइनमेंट करते हैं, यानी ट्राई स्क्वायर की सहायता से ट्राई स्क्वायर के जो आउटर सरफेस जो आपका लेंथ डायमीटर का जो आउटर सरफेस रहता है वो, और इसके अलावा जो गियर कटर का जो आउटर सरफेस रहता है उसको हम गियर कटर देखिए जॉब के अंदर है और जो आपका ट्राई स्क्वायर है वो बाहर है। तो दोनों के जो गेयर प्लैंक है और जो गियर कटर है उसका आउटर सरफेस आप मैच करा लीजिए। उसके बाद क्रॉस स्लाइड्स की सहायता से आप यूज कर सकते हैं। देन आप देखिए सेकंड मैंने आपको बताया है कि आप वर्नियर हाइट गेज की सहायता से कैसे किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसका सेंटर निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम मैंने आपको बोला था कि उसका आपको एक सेंटर निकालना है।
सेंटर निकालने के बाद आपको उसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है। उसके हिसाब से फिर आप जो गियर का आपका ब्लैंक जो डायमेंशन साइज रहेगा उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के जो स्पीड्स या फीड सेटिंग वो चीज़ आपको यहाँ देखना है। जैसे आप इस यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में एक लीवर है एंड ऊपर 2 लीवर है एंड देन राइट साइड में एक लीवर है। तो ये फर्स्ट लीवर है जो आपका, इसमें ये आपका लोअर टेबल और अपर टेबल को इंडिकेट करता है। जो ऊपर अपर जो है जो लीवर है वो आपका लाइनों को इंडिकेट करता है एंड जो राइट साइड में जो लीवर है वो आपके कलर इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। देन आपका जब ये आरपीएम सेट हो जाए उसके बाद आपको क्या देखना है, आपका ग्रेजुएट कलर जो आपको डेप्थ सेट करना है। तो डेप्थ सेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ग्रेजुएट कलर जैसा आप देख रहे हैं कि मिलिंग मशीन पे ग्रेजुएटेड कलर लगा हुआ है, इसमें माइक्रोमीटर कॉलर भी इसको हम बोलते हैं। इसमें किसी भी मिलिंग मशीन पे ये 1 रेवोल्यूशन 1 मिलीमीटर रहता है, जिसकी एक्यूरेसी जो 1 डिवीजन की वैल्यू 2.01 रहती है, किसी में 0.02 रहती है, 2.5 मिलीमीटर का चक्कर रहता है। तो ये आपको सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज आपको हेलो, हाँ बोलिए। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ भाई। यहाँ पे आप माइक्रोमीटर कॉलर देख रहे हैं, तो इसका आपका रीड करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जब जाएंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप अपने स्किल का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए, सब स्टार्ट होने के बाद आप देखिए, सबसे पहले आपको एक ट्रायल कट लेना है। तो ट्रायल कट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब को आपको स्लोली स्लोली आपको टच कराना है। टच कराने के बाद आप उसको एक ट्रायल कट ले सकते हैं, जो कि आपकी डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग आप एक डेप्थ आप जो भी 4.5 में जो आपका मॉड्यूल है 2.5 और वर्किंग डेप्थ का फार्मूला है 2.25, इस तरह से आप ये कैलकुलेट करके इसका जो टोटल डेप्थ है आप 1 टाइम में ले सकते हैं। और एक ट्रायल कट लेके देख सकते हैं कि मशीन की रिजिडिटी या कैपेसिटी कोई असर तो नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं हो रही है। तो आप उसके बाद इसका आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट टीथ काटिए, देन सेकंड टीथ काटिए। तो इस तरह से आप अल्टरनेट, इसमें आप डिवाइडिंग हेड के जो आपका होल ऑफ सर्कल है, जैसे मैंने बताया था कि 1/5/15 के उस सर्कल में, तो जब पहला टीथ आपका कट जाए तो आप उसके बाद दूसरा टीथ काटिए। देन इसके बाद आप जो आपका नंबर ऑफ टीथ सारे कट जाए तो फिर उनको आप एक फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके आप गियर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के आज के डेमोन्स्ट्रेशन जो था, डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, डिफरेंट टाइप्स कैलकुलेशन, फिगर की सहायता से ये परफॉर्म आपको एज ए डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश की है। हो सकता है कि इससे आपको बहुत कुछ जो कुछ आपको जानकारी आपको स्टोर करने में या नॉलेज करने में आपको मदद मिली हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तय करने हैं। आपको सबसे पहले अलाइनिंग है डिवाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डिवाइडिंग हेड को अलाइन करना है। उसके बाद आपको इस पर गियर का जो ब्लैंक है उसको तय करना है, सेट करना है एंड देन जी अकॉर्डिंग जो आपका आर्बर है उसको सेटअप करना है। देन आप मिलिंग ऑपरेशन सारे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उसके प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। डिफरेंट टाइप्स के आपको जो आपका गियर ब्लैंक है वो आपको मटेरियल को आपको चूज करना है, तो कास्ट आयरन का रहेगा, किस मशीन पे रहेगा एंड डिफरेंट टाइप्स के उसके जो टूल इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइडिंग हेड है, ग्रेनुलेट गियर कटर है, डायटेस्टिकेटर है, हैमर है, स्पिनर है, पंचेस है, वर्नियर हाइट गेज है। ये आपको ध्यानपूर्वक उसको ध्यान देना है। और उसके अलावा जो आपका प्रीवियस टॉपिक्स हुआ उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए और उसको मोटिवेट कर दीजिए। डिवाइडिंग हेड इज यूज्ड टू होल्ड वर्क पीसेस दैट मस्ट बी मशीन विथ एक्यूरेट डिवीजन ऑन द सर्कल। डिवाइडिंग हेड की सहायता से हम अच्छे तरीके से किसी भी स्पर गियर को परफॉर्म कर सकते हैं सिंपल इंडेक्सिंग के थ्रू। और
इसके बाद आपका जो स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर था, इंफॉर्मेशन जो पॉइंट्स थे, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो उसमें आप उनको बता सकते हैं कि आपको डिवाइडिंग हेड को सबसे पहले माउंट करना है, फुट स्टॉक माउंट करना है, इसके अलावा उसके बाद उसका स्टिफनेस चेक करना है, और इसके अलावा डायरेक्ट इंडिकेटर के प्लंजर को सेटअप करना है, वो लिफ्ट ना हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आपका डिवाइडिंग हेड और ये सेट होने के बाद आप गियर ब्लैंक को सेटअप करिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्क्रू थ्रेडेड मैंडल रहता है, उसमें आप इसको सेटअप कर सकते हैं। उसमें सेटअप होने के बाद आप इसमें इसको डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मैंने 2 मेथड्स आपको बताए थे। वन मेथड 90 डिग्री में आप वर्नियर हाइट गेज का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा आप ट्राई स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी सहायता से आपको जो गियर ब्लैंक है उसको सेटअप करने में आपको आसानी होगी। देन आपका माउंटिंग ए लॉन्ग आर्बर एंड कटर है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था जो भी आप इनोवेट गियर कटर यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो आर्बर कटर है वो उसके अकॉर्डिंग होल्ड करना है। 27 आर्बर का है, 25 इंच का है, 25.54 या इंचेस का है, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट आर्बर एंड फिट। मैंने जैसा आपको बताया कि जो आपका मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग आपको फिट करना है। एंड ये सारी चीज़ें आपको सेटअप होने के बाद आप फिर जो आपका ग्रेजुएट कॉलर है उसको सेटअप कर सकते हैं। एंड देन आप टॉप सरफेस का रेफरेंस लेके उसकी डेप्थ को कंप्लीट कर लीजिए। देन अल्टरनेट आप डिवाइडिंग हेड की सहायता से इंडेक्स करके आप नंबर ऑफ टीथ जो है वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो कैलकुलेट द इंडेक्सिंग मूवमेंट, सेट द सेक्टर ऑफ द डिवाइडिंग हेड, सेट पिन टू रिक्वायर्ड होल सर्कल एंड लॉक इट। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने आपका डेमोस्ट्रेशन और डिफरेंट टाइप्स के इसमें आपको एज ए स्पर गियर और किस तरह से सेटअप करते हैं, किस तरह कटर होल्ड वगैरह करते हैं, ये हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की। इसी के साथ मैं ये अपना डेमोस्ट्रेशन आज का ख़त्म करता हूँ, और मैं डीजीटी और निमी डायरेक्टर और रौनक बंदोपाध्याय सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ, डेमोस्ट्रेशन प्लान ये एक्चुअली शॉर्ट था थोड़ा, खत्म हो रहा है सर। ठीक है, मैं तो फिर क्लास को एंड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर।